मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें, ऐसी ऐसी लड़कियां और ऐसी ऐसी औरतें जो आकर बैठ रही है और ऐसे ऐसे नौजवान आकर बैठ रहे हैं जो डिस्कस कर रहे हैं, तो इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि पर्दा क्या सही है कि पर्दा नहीं है, पर्दे की जरूरत नहीं है, क्यों पर्दे को, और ये इंसानी आजादी को खत्म किया जा रहा है, इस पर गुफ्तगू की जा रही है। गुफ्तगू की जा रही है तो गुफ्तगू इस बात पर की जा रही है कि लड़कियों को मस्जिदों में भेजा जाए, इस बात पर गुफ्तगू की जा रही है कि घरों का माहौल किस तरह होना चाहिए, औरतों को कमाने के लिए भेजना चाहिए, इस बात पर गुफ्तगू हो रही है। जब इस बात पर गुफ्तगू हो रही है, जब ईमान पर गुफ्तगू नहीं, इस्लाम पर गुफ्तगू नहीं, ईमान जब अगर कमजोर है, इस्लाम अगर कमजोर है, तो याद रखना इस तरह की गुफ्तगू करने के बाद जहन कमजोर होता है, और जहन कमजोर होते होते एक दिन वो आता है कि इंसान मुसलमान तो है, चेहरे से तो मुसलमान है, नाम का तो मुसलमान है, लेकिन इस्लामी अहकामात को लात मारकर वो इस्लाम से कोसों दूर जा चुका है। इसलिए कुरान क्या कह रहा है? या मेरी बच्चियों, बड़े दर्द दिल के साथ कहता हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ईमान लाओ अल्लाह पर, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजबूती से ईमान लाओ। कमजोर ईमान मत लाना, कमजोर ईमान हिला देगा, मजबूती से ईमान लाना। आजकल के स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर निसाब कैसा बना दिया गया, जिसमें हर चीज शामिल कर दी गई। मेरी बच्ची 7वीं के अंदर बुकें आई, इस आजिज ने बुक को मंगाया तो पता चला कि उनके माबूदान के एतबार से हर चीज को काफी हद तक शामिल कर दिया गया। मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटी तुम इसको किस तरह पढ़ते हो? तो उस बच्चे ने डंके के चोट इस आजिज से कहा कि हम तो साफ कह देते हैं कि हम नहीं पढ़ने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटी बच्ची, इस बच्ची का जहन बनाने के लिए इस आजिज ने रोजाना कभी कभी वो आकर कहती है कि मैंने 5000 मरतबा, कभी कहती है कि 12000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा हूं। और वो बच्ची माशाअल्लाह स्कूल की मेहनत कर रही है, कुरान की मेहनत कर रही है। वहां माशाअल्लाह ये हाल है कि वो बच्ची स्कूल और कॉलेज में जाकर साफ कह रही, खुलकर कह रही कि हम इसको करने के लिए तैयार नहीं है। ये कब होगा? जब ईमान मजबूत होगा। ये कब होगा? जब ईमान हमारी जिंदगी के अंदर रच बस जाएगा। जो कुरान कह रहा है कि तुम ईमान वाले हो, ना ना ना, ईमान वाले नहीं हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम ईमान के अंदर मजबूती से आ जाओ अल्लाह के ऊपर, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजबूती से ईमान लो। ईमान वालों से अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहा है। पता ये चला कि ईमान को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ईमान मजबूत हो गया तो इंसान नाकाम नहीं हो सकता।